हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है एकता में शक्ति। एकता में शक्ति का एक मैं कहावत से उसको जोड़ना चाहूँगी कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। यदि मुट्ठी बंद है, मुट्ठी कब बंद होगी? जो पांचों उंगलियों का साथ में मिल जाएगा तो हमारी ये मुट्ठी बन जाएगी, जिसको खोलना मुश्किल ही है। ठीक है, खुल तो जाएगी लेकिन बहुत मुश्किल से खुलेगी। लेकिन यदि मुट्ठी खुल जाती है तो इसको हाथ से भी अलग करना आसान हो जाएगा। तो जो एकता है उसका एक एग्जाम्पल है परिवार, और एक एग्जाम्पल लिया है मैंने समाज। कि परिवार में खुशियां तब आती है यदि हम संगठन में रहते हैं। संगठन जहाँ पर होता है वहाँ पर दुख बहुत मुश्किल से पहुँच पाता है। वहाँ पर सुख, शांति, समृद्धि सब विराजमान रहती हैं, क्योंकि सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सुख में दुख में सब एक साथ शामिल होते हैं। खुशियाँ हैं तो सब मिलकर जो है बांटते हैं, और दुख है तो सब मिलकर बांटते हैं, और एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो परिवार किसे कहा जाता है? कि जहाँ पर संगठन हो। और यदि संगठन नहीं है तो बिखर ही जाएगा। बिखर जाएगा तो उसके एग्जाम्पल्स हैं एकाकी परिवार, सब अलग अलग रहते हैं, या और जिसमें जो है मम्मी पापा और उनके बच्चे, और जो फैमिली होती है, पूरा परिवार होता है, वो संगठन, यानी कि उसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। फिर आता है जो प्रकृति है, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है, उनमें भी संगठन होता है। उनमें मेरे ख्याल में इंसान से ज्यादा संगठन होता है। कभी बंदर को देखा है कि अगर जो बंदर जो है अकेले नहीं चलते हैं, कम से कम दो तो साथ चलेंगे, वरना ये झुंड में चलते हैं। कि एक को आप टच करके देख लो, सब इकट्ठे हो जाएंगे, और यदि तुम 10 लोग भी होंगे ना और वे 5 भी होंगे तो आप पर भारी पड़ जाएंगे। एक बचपन में कहानी सुनी थी कबूतर और बहेलिए की, कि बहेलिए ने जो है दाने बिखेर दिए कबूतरों को फंसाने के लिए, जाल बिछा दिया, कबूतर उसमें फंस गए। और लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर हम एक एक करके हिम्मत करेंगे तो हम इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते, यदि पूरा हम संगठित होकर एक साथ जोड़ लगाएं तो हम जाल को लेकर भी उड़ जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया और जाल से मुक्त भी हुए थे। तो जो है जीव जंतु, जो कि प्रकृति की देन है, उनमें भी संगठन होता है, उनको जल्दी से कोई हरा नहीं सकता। ऐसे ही विद्यार्थी जीवन होता है। विद्यार्थी तो स्वयं अपने आप में एक संगठन है। एक विद्यार्थी अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि मतलब कक्षा में बैठा हुआ है एक विद्यार्थी और एक टीचर, तो वो क्लास नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो ही क्लास होगी। और सारे स्टूडेंट मिलकर क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा भी और बहुत बुरा भी। तो एकता में इतनी शक्ति होती है कि हम जो है कुछ का कुछ कर सकते हैं, अच्छा और बुरा हर पहलू को देखते हुए हम जो है अपना निर्णय ले सकते हैं। अब एकता में हमें लाभ क्या है? सबसे पहले तो हमारी जो संगठन के कारण हमारी शक्ति जो है मजबूत होती है। हमारे अंदर जो दृढ़ संकल्प आते हैं, शक्तियां आती हैं, और हमारी शक्ति बढ़ती है। जो भी लक्ष्य हम पाना चाहते हैं वो लक्ष्य हमें आसानी से मिल जाता है, क्योंकि सबका सहयोग हमारे साथ होता है। जो मुश्किलें सामने आती हैं उन मुश्किलों से भी हम निपट लेते हैं, क्योंकि संगठन हमारे साथ है। हमारा परिवार, हमारी फैमिली, और विद्यार्थी जीवन में जो है सभी विद्यार्थी एकजुट हैं तो हम सब मिलकर जो है हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। देखा नहीं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, यदि अलग अलग बना के लाएंगे, यदि पेरेंट्स वगैरह की हेल्प नहीं लेंगे तो बहुत बेकार ही बना कर लेकर आते हैं। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, बना लाते हैं अच्छा, लेकिन मोस्टली बेकार ही बनाते हैं। लेकिन अगर तो उसी काम को हम 4-5 स्टूडेंट्स को एक साथ दे देते हैं तो वो मिलजुल कर, क्योंकि 4-5 की जो बुद्धि एक साथ लगती है, हाथ
यार एक साथ चलते हैं, शक्ति, ताकत सब कुछ एक साथ लगती है तो उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा सा बना लेते हैं। एक दूसरे से मतलब संगठित होकर हर मुश्किलों से लड़ना सीख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि परिवार हो या समाज हो या फिर स्टूडेंट लाइफ हो, हम टीम वर्क सीखते हैं कि एक समूह में एक से ज़्यादा लोगों से मिलकर हम कितना काम कैसे कर सकते हैं। जो एकाकी परिवार में रहते हैं ना लोग, तो वो अकेले अकेले करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कोई लोग पसंद नहीं आते हैं। अकेले करने की वजह से क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगाते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं, करते हैं तो वो उन्हें झुंझलाहट बहुत रहती है। लेकिन जब टीम वर्क में कि एक थक गया तो दूसरा करता रहेगा, दूसरा थक गया तो तीसरा करता रहेगा, या फिर सब आराम करेंगे फिर सारे मिलकर एक साथ कर लेंगे तो बहुत जल्दी सारा काम निपटा लेते हैं। तो संगठन में क्या है कि संगठन में हमें सबसे बड़ा फायदा होता है, टीम वर्क की आदत पड़ती है। तो ये आज मेरा टॉपिक था, कुछ समझाने की मैंने कोशिश की है। आई होप समझ में आया होगा और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।